एक्शन। सपा के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या कुछ वायरल चल रहा है, जानेंगे योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है गरीबी को लेके, कैसे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री के बयान पे बवाल मच गया है, कैसे बीजेपी ने बक बिल के सपोर्ट में कुछ महिलाएं उतारी हैं जो मुस्लिम हैं, रामनवमी में कुछ लोग दरगाह पे चढ़ गए हैं, और भी छोटी बड़ी सारी अपडेट्स पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली अपडेट उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के हवाले से है। योगी आदित्यनाथ ने हाल में ही एक बड़ा दावा किया है कि अगले 3 सालों में यूपी से गरीबी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि राज्य को जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य तक ले जाना है और इसे एक समृद्ध राज्य का रूप में स्थापित करना है। ये बात उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को कही थी, जब वो अपने नए विजन शेयर कर रहे थे। अगली अपडेट रामनवमी के हवाले से निकल कर आ रही है। कुछ लोगों ने रामनवमी के अवसर पर कथित तौर पर आपत्तिजनक गाने बजाए और हथियार लहराए। अगली अपडेट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन के बाद। ये बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ, मुस्लिम समुदाय के बीच एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसकी वजह से नीतीश की सेक्युलर इमेज को चोट पहुंची है। अगली अपडेट भी बिहार से निकल कर आ रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल में ही वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर एक सख्त बयान दिया है। उनका कहना है कि जो लोग इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे और उनका पालन करने से इनकार करेंगे, उन्हें देशद्रोही माना जाएगा और जेल भेजा जाएगा। सिन्हा ने कहा, यह पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, यहाँ संविधान और कानून के साथ चलना होगा। यह बयान 5 अप्रैल 2025 को आया, जब वक्फ बिल को लेकर बिहार में सियासी माहौल गर्म है, खासकर नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले। अगली अपडेट प्रयागराज से निकल कर आई है। 6 अप्रैल 2025 को प्रयागराज के फूलपुर इलाके में स्थित हाजी मियाँ, जिन्हें गाजी मियाँ के नाम से भी जाना जाता है, की दरगाह पर कुछ हिंदू संगठनों के लोगों द्वारा नारेबाजी करने की घटना सामने आई है। इस घटना में कथित तौर पर कुछ व्यक्तियों ने दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा लगाया और नारे भी लगाए, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अगली अपडेट वक्फ बिल के हवाले से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। यह बिल पार्लियामेंट में 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा द्वारा 128-95 मतों से और लोकसभा द्वारा 232 मतों से पास किया गया था। इसके बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा गया था और उन्होंने इस पर अपनी सहमति भी दे दी है। अब ये बिल एक अधिनियम मतलब एक्ट बन गया है और इसका नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में UMEED एक्ट 2025। ये अगली अपडेट मोदी के समर्थन में उतरी मुस्लिम महिलाओं के हवाले से है। जो महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करती देखी जा सकती है, इन्हें इस बिल की पूरी जानकारी भी नहीं है। यह बात सोशल मीडिया पर भी चर्चा में आई है, जहां कहा गया है कि कुछ महिलाओं को बिल के समर्थन में नारे लगाने के लिए पैसे दिए गए हैं, लेकिन उन्हें इसका असली मायने पता नहीं है। ये बिल पास हो रहा है और जी क्या कहते हैं, मोदी जी के विपक्ष में हम, और जो मोदी जी करेंगे हम वो अच्छा ही होगा। अच्छा, तो लेकिन आपको नहीं पता ये क्या पास हो रहा है बिल? नहीं, बिल ये पता तो हमें पता ही, यहाँ के पता लगा हमें। अच्छा, कि तो आपको क्या बोल के लाए हो? भाई ये बोला था कि वहाँ चलो मीटिंग हो रही है वहाँ पे और संसद भवन में जा रहे हैं हम, तो बस ऐसे बोल के लेकर आए। तो आप वक्फ बिल के बारे में क्या जानते हो? मैम हमें कुछ नहीं पता, लेकिन यही पता कि जैसे जो प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी है इधर उधर, तो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के लिए चक्कर में कि मोदी जी चाहते कि वो हमारे हिस्से में आ जाए। हम भी इसलिए आए कि मतलब हम हैं मुसलमान हैं, मतलब हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। ये मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबको मिलना चाहिए ना उनके अधिकार में। क्या अधिकार है आपके? क्या लगता है आपको, क्यों आए हो आज? हाँ, जो महंगाई है मतलब उसे भी इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए आजकल, और हम मकान मालिक नहीं है, हम किराएदार ही हैं, हमारा अपना घर भी नहीं है। हाँ, और मतलब हमें भी बिजली का बिल भी भरना होता है और किराया भी, उसमें भी कुछ कम पैसे होने चाहिए, बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, अपने इतनी मोदी जी का धन्यवाद करने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आए हैं, धन्यवाद और साथ में महंगाई की बात भी कर रहे हैं। धन्यवाद भी कर रहे हैं, मगर महंगाई भी है, इसे भी थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो अच्छा है। देखो, घर मालिक के लिए सुविधा है, किराएदारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये धन्यवाद वाला बोर्ड लेकर खड़ी हैं, तो आप धन्यवाद करने क्यों आई हैं? क्या आप कारण जानती हैं? हमें कारण कुछ भी नहीं पता है, हमें सिर्फ लाया गया, मैं यहाँ तक आई और मैं ये चाहती हूँ कि मोदी जी है ना, ठीक है वो आए, लेकिन हम सबके हक में वो भला करें, हम सबके साथ रहे, हम उनके साथ भला किया। अभी तक तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता चला कि हम मोदी जी की वजह से हमें कोई सुविधा दी गई, मतलब अभी तक तो महंगाई ही महंगाई देखी गई है। क्या आप वक्फ बिल के बारे में जानती हैं? नहीं जानती हूँ मैं, मुझे इनका पता नहीं है। ये मैं सबसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं इसको अच्छी तरीके से जानूँ फिर मैं उनके हक में बोलूँ।
मुझे इनका पता नहीं है। अगली अपडेट रामनवमी के हवाले से आ रही है। देश में इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान होने के बावजूद रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला। सिल्लीगुड़ी से भी कुछ इसी तरह की वीडियो देखने को मिली, जहां मुस्लिम हिंदुओं पे रामनवमी के अवसर पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के साथ आपको बता दें कि कानपुर से भी इसी तरह की घटना देखने को मिली। कानपुर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान अराजक तत्वों ने पुलिस पे जूता फेंका। दरअसल किसी बात को लेकर पुलिस और हिंदू संगठनों में नोक-झोंक चल रही थी, तभी ऐसा हुआ। अगली अपडेट एक प्राइवेट कंपनी के हवाले से निकल कर आ रही है, जिसका नाम हिंदुस्तान पावर लिंक्स है। आरोप है कि इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अमानवीय सजा दी, जो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। वायरल वीडियो में दिखाया गया कि कर्मचारियों को गले पे पट्टा या जंजीर बांधकर उन्हें घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें फर्श पर रखे सिक्के चाटने और सड़े हुए फल खाने जैसे अपमानजनक काम करने को भी कहा गया। कर्मचारियों को कहना है कि यह सज़ा टारगेट ना पूरा करने की स्थिति में दी जाती है, ताकि अगले दिन दबाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके। यह कंपनी कथित तौर पर कोच्चि के कलूर इलाके में 20 साल से काम कर रही है और वहां 6,000 से 8,000 रुपये की मामूली तनख्वाह पर कर्मचारी रखे हुए हैं। वादा किया जाता है कि टारगेट पूरा होने पर प्रमोशन और ज़्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन नाकाम रहने पर ऐसी करतूतें की जाएगी। अगली खबर सीरिया से निकल कर आ रही है। 5 अप्रैल 2025 को एक्स पर एक यूज़र ने दावा किया कि एक सीरिया लड़ाके ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी देते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने कहा है, हम तुमसे गाज़ा का बदला ज़रूर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइथ बिस्सैफ रहमतुल लिल आलमीन हादी रिसालतुना मिन अर्द अश-शाम इला नेतन्याहू या इब्न अल-काफिरा अबशिर बिमा यसऊक फी बिलाद अश-शाम والله هناك رجال لا ينامون على ضيف هنا جنوب سوريا هنا درعا يا ابن الخنزير والله بإذن الله عز وجل لنطر لأهلنا في غزة وابشر بما يسوءك يا عدو الله। अगली अपडेट शाही जामा मस्जिद के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल हिंदू महासभा के कुछ सदस्य शाही जामा मस्जिद के सामने या अंदर हवन करने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया और समाचारों के अनुसार माने तो लगभग आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह घटना उस वक्त हुई जब ये लोग मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत कार्रवाई की। अगली अपडेट बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन के हवाले से है। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे कहते हुए दिख रहे हैं कि सरकार ने जो वक्फ की ज़मीनें कब्जा की हैं, उन्हें वापस करना चाहिए। यह वीडियो कथित तौर पर 2014 से पहले का बताया जा रहा है, जब शहनवाज केंद्र में बीजेपी सरकार बनने से पहले इस मुद्दे को उठा रहे थे। अगली खबर टोल टैक्स के हवाले से निकल कर आ रही है। अप्रैल 2025 से देश भर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पे टोल की दरों में 3 से 5% की बढ़ोतरी को लागू किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर साल अप्रैल में टोल रेट को रिवाइज करती है। इस बार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली जयपुर हाईवे, लखनऊ कानपुर और पूर्वी परिधिया एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख रास्तों पर भी टोल बढ़ा है। अगली अपडेट ट्रंप के हवाले से निकल कर आ रही है। वाशिंगटन डीसी में ट्रंप प्रशासन की नीतियां और कार्यकारी आदेशों के खिलाफ हाल में ही बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिला। 6 अप्रैल 2025 तक की ताज़ा जानकारी के अनुसार हजारों लोग अमेरिका की राजधानी की सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध किया। इन प्रदर्शनों का मुख्य कारण सरकार द्वारा लिए गए फैसले हैं, जिनमें इमिग्रेशन क्रैकडाउन, सरकारी खर्चों में कटौती और ट्रंप टैरिफ जैसे आर्थिक कदम शामिल है। अगली अपडेट योगी आदित्यनाथ के हवाले से है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में ही वक्फ की जमीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। 5 अप्रैल 2025 को प्रयागराज में उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड अब जमीन माफिया की तरह काम नहीं कर सकेगा। उनकी योजना है कि वक्फ की सार्वजनिक जमीनों का अस्पताल, गरीबों के लिए आवास बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। योगी का तर्क है कि यूपी में लाखों एकड़ संदिग्ध वक्फ जमीन है, जिसमें समाज के हित में इस्तेमाल करना जरूरी है। यह बयान वक्फ संशोधन बिल 2024 के पारित होने के बाद आया, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने का दावा करता है। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं बढ़ेंगी। हालांकि विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पे हमला बता रहा है।